Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from Electrical Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So today's session is shaded pole induction motor. So student, in last lecture we learn about the capacitor start, capacitor run induction motor. जहाँ पे अपन ने देखे थे कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता और उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन का यानी स्प्लिट फेज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। यानी जो वाइंडिंग है स्टेटर की वाइंडिंग, उसको अपन क्या करते हैं, दो वाइंडिंग में कन्वर्ट करते हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक मेन वाइंडिंग। अब अगर वैसा ना करते हुए अगर मैंने पोल को ही अगर दो पार्ट में डिवाइड किया तो पोल को दो पार्ट में डिवाइड करने के वजह से भी अपना जो इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज, वहां का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है हम उस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैनर में ला सकते हैं और उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. So now let us start the video with first a course outcome and learning outcome. The course outcome is use the relevant single phase induction motor for different application. Learning outcome is after completing this video you should be able to understand about the shaded pole induction motor and list the various application of shaded pole induction motor. Now let us see the program outcome mapping. So this table will be shows the program outcome mapping. Here the program outcome mapping, the PO1 will be satisfied, PO2 also satisfied, PO3 satisfied, and PO9 PO10 this PO will be satisfied. The PO1 will be satisfied by using the basic knowledge because in this video हमें basic knowledge के बारे में समझ में आता है. Then PO2 में अपने डिसिप्लिन नॉलेज, ये जो टॉपिक है ये अपने डिसिप्लिन नॉलेज के यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के रिलेटेड है, इसलिए PO2 भी यहाँ पे क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है. देन PO3 यहाँ पे अपने को बहुत सारे डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना है और इसीलिए यहाँ पे PO3 भी सेटिस्फाइड होता है. देन PO9 अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है, इस कम्युनिकेट हो रहे हैं इस टॉपिक के द्वारा, इसलिए PO9 आल्सो सेटिस्फाइड. एंड द PO10 इट इज फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड द PSO2 इट दिस टॉपिक इज रिलेवेंट टू द इलेक्ट्रिकल machine. So now let us see what is shaded pole induction motor. So this diagram will be shows the construction of shaded pole induction motor. अब इसमें क्या होता है, it contains the every pole is divided into the two parts. क्या करते हैं हम हर एक पोल को दो पार्ट में डिवाइड करते इस तरीके से, और वो करने के लिए हम क्या करते उसमें एक स्मॉल स्लिट लगाते. स्लिट का मतलब होता है एक खाचा, यानी एक छोटा सा खाचा अपन वहां पे करते हैं पोल के बीच में. उस खाचा करने के वजह से इस पोल के क्या करते हैं अपन दो पार्ट में डिवाइड करते. तो एक जो पार्ट होता है ये जिसमें कुछ भी यहाँ पे शेडिंग दिख रही क्या नहीं, इसको बोला जाता है अनशेडेड पार्ट या अनस्लॉटेड पार्ट. और जहां पे हम एक कॉपर बैंड की शेडिंग लगाते, यानी एक कॉपर बैंड का वायर है, इस कॉपर बैंड के वायर को हम क्या करते हैं, वाउंड करते हैं यहाँ पे. तो जहां पे ये कॉपर बैंड का वाउंड किया जाता है दैट टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज अ शेडिंग बैंड, और यहाँ पे उस पोर्शन को बोला जाता है शेडेड पोर्शन. सो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक अनशेडेड पोर्शन तो एक शेडेड पोर्शन में. इस तरीके से ये दो पोल का एक आपको मोटर दिख रही है, इस दो पोल के मोटर के बीच में देखो एक ये शेडिंग कॉइल लगा हुआ है यानी शेडेड पोल, और ये क्या है अनशेडेड पोल, यानी एक सिंगल पोल को अपन ने क्या किया दो पार्ट में डिवाइड के. और ये जो शेडिंग के लिए अपन के इस्तेमाल करते हैं मोस्टली कॉपर का वायर या कॉपर का एक बैंड यूज करते हैं, पट्टी जिसको बोला जाता है, या फिर कॉपर का वायर यूज करते हैं जिसको अपन वाउंड करते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं यहाँ पे शेडिंग करते हैं. अब शेडिंग करने से क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. फ्लक्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. जैसे कोई एक सिंगल फ्लक्स अगर आ रहा है, सिंगल फेज वाइंडिंग है तो सिंगल ही फ्लक्स आएगा. अब वो सिंगल फेज क्या होता है, सिंगल फ्लक्स क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके वजह से क्या होता है आपको एक मेन फ्लक्स उन दोनों का मिक्स करके एक मेन फ्लक्स बनता है, रिजल्टेंट फ्लक्स बनता है, और वो रिजल्टेंट फ्लक्स आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगा. जैसे अगर अपन अपना एक फ्लक्स का अगर साइनोसाइडल लेंगे तो वो ऐसे वो देखने को मिलेगा. तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है.
ठीक है, जैसा अपना मोटर होता है वैसा ही ये भी एक प्रकार का मोटर है, सिर्फ यहाँ पे अपन ने पोल को क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक शेडेड पोल में और एक अनशेडेड पोल में। नाउ इसकी वर्किंग, अब वर्किंग बहुत ही सिंपल है। व्हेन सिंगल फेज सप्लाई इज अप्लाइड अक्रॉस द स्टेटर वाइंडिंग एंड अल्टरनेटिंग फील्ड इज क्रिएटेड। सो जब अपन यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई देते तो ये एक अल्टरनेटिंग फील्ड यानी अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होता है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो दिस फ्लक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू द शेडिंग कॉइल ऑन द पोल्स। ये जो शेडिंग कॉइल होने के वजह से, यहाँ शेडिंग होने के वजह से ये जो फ्लक्स होता है ये यूनिफॉर्म नहीं होता, कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए अपन ने क्या किए, 3 टाइम इंटरवल लिए, एक T1, दूसरा है T2 और तीसरा है T3। ऐसे 3 टाइम के इंटरवल लिए। अब T1 इंटरवल कैसा है, जहां पे अपना फ्लक्स या करंट कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग है। T2 यानी जहां पे करंट कैसा है, कांस्टेंट है। और T3 यानी जहां पे करंट अपना कैसा है, डिक्रीजिंग है। यानी जो स्टेटर करंट यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे करंट कैसा है, डिक्रीजिंग करंट है। अब तीनों इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले अपना इंस्टेंट देखते हैं इंक्रीजिंग, यानी जहां करंट इंक्रीज होता है। तो इट इंक्रीजिंग द करंट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राइज टू अपोज एंड हेंस द नेट फ्लक्स इज इन द अनस्लॉटेड पोर्शन। क्या होता है, जब अपना करंट इंक्रीजिंग पोजीशन पे होता है यानी मैक्सिमम जाने के पोजीशन पे होता है, उस वक्त जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ईएमएफ क्या करता है, अपोज करता है। वो ईएमएफ क्या करता है, अपोज करता है। और ईएमएफ अपोज करने के वजह से जो मैक्सिमम फ्लक्स जो जनरेट होते हैं वो मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ जनरेट होते हैं, अनशेडेड पोर्शन में, यानी अनशेडेड पोर्शन में। और इसीलिए यहाँ पे जो मेन अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ फाइम, ये फाइम अपने को कहाँ देखने को मिलता है, अनशेडेड पोर्शन में देखने को मिलता है। तो जब अपना करंट इंक्रीजिंग रहेगा तो अब अपने को फ्लक्स कहाँ नजर आएगा, अनशेडेड पोर्शन में। अब क्या हो रहा है, अब फ्लक्स आपका कैसा हो रहा है, कांस्टेंट T2 पे। T2 पे जैसा ही ये फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो फ्लक्स कांस्टेंट होने के वजह से अब ये क्या होगा, इक्वल इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कुछ फ्लक्स शेडेड पोर्शन में जाएंगे तो कुछ फ्लक्स अनशेडेड पोर्शन में, यानी यहाँ कुछ फ्लक्स चले गए और यहाँ कुछ फ्लक्स हो गए। अब दोनों पार्ट में क्या है, आधे आधे फ्लक्स इक्वल है। और इसीलिए इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स अपने को मिलता है वो रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द पोल। यानी पोल का जो एग्जैक्ट सेंटर होता है, इस पोल के एग्जैक्ट सेंटर पे अपने को दिखाई देता है। इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड हेंस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज निग्लिजिबल, देन द रिजल्टेंट फ्लक्स इज इन द सेंटर ऑफ द पोल। यानी जब भी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो नजर आता है वो अपने को कैसा नजर आता है, निग्लिजिबल नजर आता है। और दोनों जगह पे फ्लक्स जो है वो आधे आधे पोर्शन में इक्वल होने के वजह से ये जो फ्लक्स जो जनरेट होता है मैक्सिमम यानी मैग्नेटिक एक्सिस या मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स, ये अपना पोल के सेंटर में प्रोड्यूस होता है। अब क्या हो रहा है, अब T3 सेक्शन में क्या हो रहा है, जो करंट है वो कैसा है, डिक्रीजिंग में हो रहा है। अब करंट डिक्रीज होने से क्या होता है, द स्टेटर करंट इज डिक्रीजिंग बट द इंड्यूस करंट ट्राई टू अपोज दिस डिक्रीज करंट। अब क्या हो रहा है, करंट तो डिक्रीज हो रहा है स्टेटर करंट, लेकिन जो इंड्यूस करंट है यानी ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद जो करंट अपना यहाँ पे जनरेट हुआ, जो इंड्यूस करंट अपने को मिला, वो इंड्यूस करंट क्या होता है, वो उसको अपोज करने की कोशिश करता है जो करंट डिक्रीज हो रहा है। अब उसको अपोज करने के वजह से क्या होता है कि द मैक्सिमम फ्लक्स विल बी जनरेटेड इन अ शेडेड पोर्शन। अब मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ पे जनरेट होगा, शेडेड पोर्शन में जनरेट होगा। अब फ्लक्स आपका मिडल से कहाँ पे आ गया, शेडेड पोर्शन में आ गया। अब क्या हो रहा है, आप देखिए थोड़ा सा कि जब यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, उस पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, फ्लक्स पहले शेडेड में गया, सॉरी अनशेडेड पोर्शन में गया, अनशेडेड से मिडल में आया, मिडल से फिर शेडेड में गया, यानी आपका फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, इधर से इधर मूव हो रहा है। अब जब आपका ये अनदर हाफ निगेटिव साइकिल आएगा, तो अनदर हाफ निगेटिव साइकिल में क्या होगा, फिर ये शेडेड से कहा जाएगा, अनशेडेड के तरफ जाएगा। यानी आपका यहाँ पे फ्लक्स कैसा हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये फ्लक्स कैसा हो रहा है, ये साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ जा रहा है। यानी फ्लक्स बैक एंड फोर्थ जाने के वजह से नाउ
द रोटर वाइंडिंग विल कट द आरएमएफ, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, रोटर वाइंडिंग कट करेगा। यानी यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, hence the above shows that the resultant flux shifted from left to right in every half cycle from non-shaded to shaded area and from shaded area to नॉन शेडेड एरिया। ये हर हाफ साइकिल के बाद क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे फ्लक्स क्या होते जा रहा है, अपना मूव होते जा रहा है। एंड दिस गिव टू सम एक्सटेंट आरएमएफ and which may affect the which may be sufficient to rotate the rotor, और जिसके वजह से फिर क्या होगा, जो फ्लक्स है वो आगे जा मूव होने के वजह से अपना जो रोटर है यहाँ पे क्या होता है, रोटेट होना शुरू होता है। तो इस तरीके से शेडेड पोल इंडक्शन मोटर क्या करता है, वर्क करता है। यानी इन ए शेडेड पोल इंडक्शन मोटर द एवरी हाफ साइकिल के वजह से यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो शेडेड से अनशेडेड से शेडेड के तरफ जाता है, फिर शेडेड से अनशेडेड के तरफ, फिर अनशेडेड से शेडेड के तरफ, और इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पे रोटेट होता है। और उस रोटेशन के वजह से नाउ योर मोटर विल बी रोटेट, मोटर जो है वो क्या होती है, रोटेट होना शुरू होती है। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन motor. Now let us see the advantage, disadvantage and application of shaded pole induction motor. So advantage is that cheap in a cost and simple in a कंस्ट्रक्शन, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन का होता है, इसकी कॉस्ट भी कैसी होती है, बहुत ही मिनिमम होती है। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज, लो स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे हम कोई कैपेसिटर नहीं यूज कर रहे जो अपना पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा, इसलिए इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, लो होता है। साथ में इसका पावर फैक्टर भी कैसा होता है, लो होता है, बिकॉज वी नॉट यूज द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर यूज करते हैं, इसलिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, ज्यादा होता है। और इसीलिए दिस टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड वेयर, जहां पे अपने को स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत ज्यादा नहीं होती, ऐसे ही जगह पे इसको यूज किया जाता है। तो व्हाट आर द एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन आर टेबल फैन, ब्लोअर्स, washing machine, then refrigerator, etc. So these are the application of shaded pole induction motor. So now what is the torque speed characteristics, this is the torque speed characteristics. Here we see that कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टर में आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे कि टॉर्क क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, एंड इंक्रीज होके एक पॉइंट पे आके वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग का टॉर्क जो है वो 100% से भी कैसा है, लेस देन है, और इसीलिए इट हैज़ अ लो स्टार्टिंग टॉर्क। Okay, now in this video we learn about the shaded pole induction motor. अपन ने इसका कंस्ट्रक्शन पढ़े, इसका वर्किंग पढ़े, देन इसके बाद अपन ने एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़े, देन इसके एप्लीकेशन अपन ने पढ़े, ठीक है, और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन ने शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की इस वीडियो में अपन ने सीन किए हैं। नाउ इन असाइनमेंट आपको ये असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन एमएसबीटी देयर विल बी द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड on shaded pole induction motor for a 4 marks. Explain the construction and operation of shaded pole induction motor, and for the 2 marks there will be the one question will be asked, state the various application of shaded pole induction motor. So in the next video we learn the 3-phase alternator. So दोस्तों अभी तक अपन ने इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़े, यानी मोटर के बारे में अभी तक पे जो पढ़े हैं, एक सबसे पहले 3 फेज मोटर के बारे में पढ़े, फिर अपन ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़े हैं। नाउ अभी वी नेक्स्ट वी स्टार्ट the alternator. What is the alternator? Alternator is nothing but called as a generator, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने वाला। आप लोगों ने इसके पहले डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। ये डीसी जनरेटर के समान ही है, लेकिन ये क्या जनरेट करता है, एसी जनरेट करता है, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ अल्टरनेटर्स। ठीक है, तो 3 फेज अल्टरनेटर के बारे में अपने को पढ़ना है। जो अपना यूनिट नंबर 3 है, वो यूनिट नंबर 3 अपन स्टार्ट करने वाले हैं विथ 3 फेज अल्टरनेटर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं। अपन ने टोटल इस यूनिट में टोटल 4 टाइप्स के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़े, और 2-3 टाइप्स के इंडक्शन मोटर होते हैं सिंगल फेज के, जैसे यूनिवर्सल मोटर हो गया, सीरीज मोटर हो गया। ठीक है,
ठीक है। ऐसे जो मोटर है ये थोड़े स्पेशल टाइप के मोटर होते हैं। ये अपने को लास्ट यूनिट में, जब अपन लास्ट यूनिट में जाएंगे तब लास्ट यूनिट में उन मोटर्स के बारे में अपने को पढ़ना है।